विश्व इतिहास का अगर विश्लेषण करें तो पूरे विश्व में ही संघर्षों का इतिहास बहुत पुराना रहा है। इंसान हड़प्पा काल से लेकर आज तक किसी न किसी कारण से युद्ध में विवश रहा है। भले ही कारण बदलते रहे हों, परंतु इतिहास गवाह है कि जब भी युद्ध हुए हैं, मानव ने मानवता को कुचलने के प्रयास किए हैं। अपनी कुछ महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इंसान बार बार किसी न किसी कारण से युद्ध को जन्म देते आ रहा है। इजराइल में जब लोग शनिवार को 7 अक्टूबर 2023 को अपना अवकाश मना रहे थे, तो फिलिस्तीन के आतंकी हमस ने हमला बोल दिया। इजराइल और हमस के बीच इस समय युद्ध छिड़ गया है, जिसमें 1000 लोग मारे गए हैं। इस हमले में हमस ने शनिवार को इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे। आतंकी समूह के लड़ाकों ने इजरायली नागरिकों और सैनिकों को भी बंधक बना लिया है। हमास का कहना है कि यह ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म है। लेकिन आखिर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में क्या विवाद है? सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि इजराइल और हमास के बीच शुरू हुए इस युद्ध में bombing the Gaza Strip, where more than 400 Palestinians are said to have been killed. इजराइल में इस समय किस तरह की दहशत है और वहां हर पल कैसे धमाकों की आवाज लगातार सुनाई दे रही है। दोनों ही देशों के लिए विवाद का प्रमुख कारण अल अक्सा मस्जिद का इलाका है। यह 35 एकड़ में फैला हुआ है। लेकिन यह 35 एकड़ सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि इस्लाम और यहूदी दोनों धर्मों में बेहद पवित्र जगह है। मुसलमान और यहूदी दोनों ही इस पर अपना अपना दावा करते हैं। अल अक्सा मस्जिद इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरी सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। जिस कॉम्प्लेक्स में यह है, वे 35 एकड़ में फैला हुआ है, जिसे मुस्लिम हरम अल शरीफ के नाम से जानते हैं। वहीं यहूदी इसे टेम्पल माउंट के नाम से बुलाते हैं। हरम अल शरीफ में मुस्लिमों के लिए 2 पवित्र स्थान हैं, एक अल अक्सा मस्जिद और दूसरा डोम ऑफ रॉक। अल अक्सा की तस्वीरों को जब आप देखेंगे तो एक गोल्डन रंग का गुंबद दिखाई देगा। कई लोग इसे ही अल अक्सा मस्जिद मान लेते हैं, लेकिन असल में यह डोम ऑफ रॉक है। यह मस्जिद 8वीं सदी में बनाई गई थी। मुस्लिमों का मानना है सन 621 में पैगंबर मोहम्मद यहीं से जन्नत में गए थे। बैजेंटाइन साम्राज्य के समय मुस्लिमों ने इजराइल पर हमला किया और इस जगह को जीत लिया है। बाद में उम्मयद खलीफाओं ने एक भव्य मस्जिद का निर्माण कराया। यही यहूदियों का मानना है कि धरती पर पहला इंसान आदम है, जिन्हें बनाने के लिए ईश्वर ने यहाँ की मिट्टी उठाई थी। इसके साथ ही दूसरी मान्यता के मुताबिक यहूदियों के पहले पैगंबर अब्राहम को ईश्वर ने आदेश दिया कि वह अपने प्रिय बेटे इसहाक की बलि दे। इसके लिए अब्राहम इसहाक को लेकर ईश्वर की बताई जगह पर पहुंचे, लेकिन बलि देने से पहले ही ईश्वर ने एक देवदूत को भेजा और अब्राहम की श्रद्धा से खुश होकर इसहाक को बख्शने को कहा। इसकी जगह पर ईश्वर ने वहां मौजूद एक भेड़ की बलि चढ़ाने को कहा। यहूदियों का मानना है कि यह घटना उसी टेम्पल माउंट पर हुई थी। इजराइल के राजा किंग सोलोमन ने यहाँ एक भव्य मंदिर बनवाया, जिसे यहूदी फर्स्ट टेम्पल कहते हैं। बाद में बेबीलोनियन सभ्यता के लोगों ने इसे तोड़ दिया। 516 ईसा पूर्व में यहूदियों ने दोबारा फिर इस जगह पर मंदिर बनाया। इस मंदिर में पवित्र से भी पवित्र नाम की एक जगह थी, जहां आम लोगों का जाना वर्जित था। यहाँ सिर्फ यहूदी पुजारी ही जा सकते थे। सन 70 में रोमन साम्राज्य के समय इसे भी तोड़ दिया गया। मंदिर की दीवार का सिर्फ एक बाहरी हिस्सा बचा, जिसे पश्चिमी दीवार या वेस्टर्न वॉल कहते हैं। क्योंकि प्राचीन समय में पवित्र से भी पवित्र जगह में आम यहूदियों को जाने की इजाजत नहीं थी, इसी कारण आज भी यहूदी अंदर नहीं जाते। लंबे समय तक यहाँ ईसाइयों का कब्जा रहा। 10वीं सदी के बाद यहाँ कब्जे को लेकर मुस्लिमों और ईसाइयों के बीच युद्ध होता रहा। ईसाई मानते हैं कि यरूशलेम में ही ईसा ने अपना उपदेश दिया और यहीं उन्हें सूली पर चढ़ाया गया और इसी शहर में वे वापस जीवित हो गए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद साल 1948 में इजराइल का गठन हुआ, उसी जगह जिसे फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता था। बाद में संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में पार्टीशन रेजोल्यूशन बना, जिसमें प्रस्ताव दिया गया कि फिलिस्तीन को 2 हिस्से में बांट दिया जाए और यरूशलेम पर इंटरनेशनल कंट्रोल होगा, जिसकी देखरेख यूएन करेगा। मुस्लिम इसके लिए तैयार नहीं थे। 1967 में ऐतिहासिक 6 दिन के युद्ध के बाद इजराइल ने फिलिस्तीन के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जिसमें टेम्पल माउंट भी था।
बाद में इजराइल ने मुस्लिम नेताओं से बातचीत के बाद इसका प्रबंध जॉर्डन को सौंप दिया, लेकिन इसके बाद यहूदियों को इस हिस्से में प्रवेश की अनुमति मिल गई। हालांकि वो इस जगह पे प्रार्थना नहीं कर सकते थे। इस जगह की सुरक्षा और कंट्रोल इजराइल के हाथ में है। कई बार ऐसी खबरें भी आती रहती हैं जिसमें इजराइल की पुलिस परिसर के अंदर तक चली जाती है। इजराइल पर हमला करने वाले हमास का कहना है कि वह अत्याचारों का बदला ले रहा है। दोस्तों, हम न्यूज़पेपर आर्टिकल की रिसर्च की मदद से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपको ऐसी ही किसी अनटोल्ड स्टोरी के साथ।